Hello friends, this is CA Samiksha Sethia. I am a faculty at SJC Institute, and in this particular video I am going to discuss with you how to plan for your CMA intermediate examination. So this video is for those students जिन्होंने अभी फाउंडेशन के एग्जाम्स या तो अपीयर किए हैं या जिनका फाउंडेशन का रिजल्ट जस्ट अभी निकला है एंड यू आर नाउ गोइंग टू प्लान for the CMA intermediate examinations. So in this video I am going to basically touch upon 5 important points. Basically these are few questions which a recently passed student of CMA foundation or a student who has appeared for CA foundation is having. So the questions that we are going to discuss, I am going to talk about is number 1, the subjects that you are going to study at the CMA इंटरमीडिएट लेवल. कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है, वो हम बात करेंगे. रजिस्ट्रेशन डेट्स, बाय विच डेट यू नीड टू रजिस्टर फॉर द इंटरमीडिएट लेवल विद द CMA इंस्टीट्यूट. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू एड्रेस इन दिस वीडियो इज वेदर यू शुड अपीयर फॉर बोथ ग्रुप्स और वन ग्रुप एट अ टाइम. ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी होती है कि हमें सिंगल ग्रुप अपीयर करना चाहिए या दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहिए. व्हाट इज द एडवाइस दैट वी एज टीचर्स गिव. सो दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस. नेक्स्ट, average study time per day if you are going to appear for both groups, if you are going to appear for group 1 only or group 2 only. So this I am going to discuss. Also a very unique thing over here is the suggested study plan. So we have prepared a suggested study plan for all types of students who are going to appear either for group 1 or for group 2 only or for those students जो दोनों ग्रुप एक साथ देंगे. तो suggested study plan में basically we have shared with you which classes you should do and in what sequence you should do your classes. आपको एक पूरी रूटीन हमने बना के दी है because during this pandemic situation, since face to face classes are not being conducted, students are not very disciplined. आपको समझ नहीं आता आपको कब कौन सी क्लास करनी है, दिन में कितनी क्लास करनी है, and then when the time comes, the time of examination comes, आप देखोगे आपकी बहुत सारी क्लासेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है. So if you plan it well, तो आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा. प्लानिंग इंपॉर्टेंट है और उस प्लानिंग में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने वाली हूँ कि अगर आप दोनों ग्रुप दोगे तो आपको किस हिसाब से अपनी क्लासेस को प्लान करना चाहिए. राइट, ओके. सो यहाँ पे डिटेल प्लान जो मैंने बताया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. सी, दिस इज स्टडी प्लान फॉर CMA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आंसर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज what are the subjects that you need to study at the CMA intermediate level. तो CMA फाउंडेशन में तो अपने 4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, है ना, लाइफ सिंपल थी. CMA इंटरमीडिएट में आके यहाँ पे आपके 8 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. ठीक है. ग्रुप 1 के अंदर वी आर हैविंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वी हैव लॉ एथिक्स, डायरेक्ट टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग. ओके, दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप 1. ग्रुप 2 में आपका फर्स्ट सब्जेक्ट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे OMSM. देन वी हैव कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो दिस इज कॉस्ट ग्रुप 2 एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वी हैव इनडायरेक्ट टैक्सेशन ऑफ 100 मार्क्स एंड देन वी हैव कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट. ओके, सो दीज आर द 8 सब्जेक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी. At SJC Institute we provide classes for the CMA intermediate and final levels. So you can avail the classes from us. हमारे यहाँ पे recorded lectures आपको मिल जाएगी latest. Okay, so if you want to avail of the classes you can inquire us, you can visit our website or inquire our helpline number. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इज कितने टाइम के अंदर आपको रजिस्टर करना है फॉर द इंटरमीडिएट लेवल. सो इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द इंटरमीडिएट लेवल in a December examination, in a December term examination, you have to register with the institute within 31st July of the same year. ठीक है. और अगर आप जून टर्म में अपीयर करने वाले हो तो आपको रजिस्टर करना है बाय 31st January of the same year. ठीक है. ये हो गया इंटरमीडिएट लेवल का जो रजिस्ट्रेशन है विद द इंस्टीट्यूट. एग्जामिनेशन फॉर्म विल बी फिल्ड सेपरेटली. दिस इज द इनिशियल रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट लेवल विद द CMA इंस्टीट्यूट. ओके, अगला क्वेश्चन जो मैं एड्रेस कर रही हूं यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं समझ रही हूँ इस वीडियो का पार्ट इज हाउ टू डिसाइड वेदर टू अपीयर फॉर बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप एट अ टाइम. सो द इंस्टीट्यूट अलाउज यू टू अपीयर either one group or both the groups in one examination, in one attempt. But as teachers,
हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही एडवाइज करते हैं, वी ऑलवेज एडवाइज आवर स्टूडेंट्स टू अपीयर फॉर both the groups at a single attempt, in a single attempt. At least start preparing for both groups, keeping in mind that you are going to appear for both the groups in one attempt only. मैम आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दोनों ग्रुप्स देने का बहुत फायदा होता है, दोनों ग्रुप्स एक साथ देने के कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा एडवांटेज इज द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ. तो आप लोग सिंस अभी फाउंडेशन एग्जामिनेशंस क्लियर किए हो, ठीक है, तो अभी आपको नहीं पता ये सेट ऑफ बेनिफिट क्या होता है. अभी हो सकता है आप सिर्फ एक ग्रुप के लिए पढ़ना शुरू कर दो, बट मेरी इस बात को ध्यान से आप समझो. सेट ऑफ का बेनिफिट मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक केस, एक सिनेरियो मैंने लिया है. समझो आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन देते हो और आपका ग्रुप 1 का स्कोर होता है 210 इन एग्रीगेट. 4 सब्जेक्ट मिला के आपके मार्क्स आते हैं 210, एंड ग्रुप 2 स्कोर ऑन द अदर हैंड इज 195. And you score 40 plus in each subject individually, which is the minimum passing criteria for individual subjects that you have to score 40 and above. ठीक है, तो अब आपके एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि 40 प्लस आपने स्कोर किया है. Now in this particular situation, if there is one student who has appeared for both groups simultaneously, उनका एग्रीगेट स्कोर आप मुझे बताओ क्या हो गया. उनका एग्रीगेट स्कोर हो गया मैम 405 आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 800. So this student will pass both the groups in one attempt. On the other hand, consider another student who has appeared for only group 1 in this attempt. And next attempt में उन्होंने group दिया जब उनको, group 2 दिया जब उन्हें 195 marks score हुए. So this second student will pass group 1 in the first attempt, but group 2 वो clear नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका score है below 50% in aggregate. द पासिंग क्राइटेरिया इज आपको मिनिमम 50% एग्रीगेट में लेके आना है. आपका एग्रीगेट स्कोर मिनिमम 50% होना चाहिए. तो अभी यहाँ पे एग्रीगेट स्कोर 195 है, तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे. तो ये सेट ऑफ का बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो कि दोनों ग्रुप अपीयर करने वाले स्टूडेंट्स को मिलता है. दूसरी और एक इंपॉर्टेंट बात है विच इज हिडन फैक्टर टाइप थिंग, कि अगर मैं दोनों ग्रुप की पढ़ाई एक साथ करती हूँ, हाउ मेनी मंथ्स डू आई हैव फॉर प्रेपरेशन इन टोटल. इफ आई स्टार्ट माई प्रेपरेशन राइट आफ्टर द CMA फाउंडेशन रिजल्ट्स आर आउट, आई हैव रफली 10 months टू प्रिपेयर, राइट. तो अगर मैं दोनों ग्रुप एक साथ पढ़ती हूँ, मुझे दोनों ग्रुप के लिए कितना समय मिल रहा है, 10 महीने मिल रहे हैं. नाउ से फॉर एग्जाम्पल आई एम अपियरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स इन द कमिंग December एग्जामिनेशन और द कमिंग June एग्जामिनेशन, और उसके बाद में, ठीक है, अगर मैं दिसंबर टर्म में एग्जाम देती हूँ सपोज, तो उसके बाद में सिर्फ अगर मैं एक ग्रुप दे रही हूँ, मैं दोनों ग्रुप देती हूँ तो मुझे 10 महीने मिल रहे हैं. अगर मैं सिंगल ग्रुप देती हूँ तो मुझे उस पर्टिकुलर टर्म के प्रेपरेशन के लिए मिल रहा है 10 months. एंड देन मैं सेकेंड ग्रुप अपियर करूंगी, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2. सेकेंड ग्रुप में जो अपियर करूंगी वो करूंगी इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट. तो मैं आपको थोड़ा सा ये ड्रॉ करके समझाती हूँ, इट विल बी क्लियर इन अ बेटर वे. से फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टैंडिंग हियर, अभी हमारा फाउंडेशन का रिजल्ट्स निकला है. दिस इज फाउंडेशन रिजल्ट्स डेट. यहां से आप सपोज एक एग्जाम देते हो CMA इंटर के, जिसमें इनिशियल आपको प्रेपरेशन टाइम मिलता है 10 months का. क्लियर. तो 10 months में आपके पास चॉइस है कि आप दोनों ग्रुप पढ़ लो या आप एक ग्रुप पढ़ो. दोनों ग्रुप पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो तो हम ऐसे भी एडवाइस कर रहे हैं. सिंगल ग्रुप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत आ सकती है ये मैं आपको बता रही हूँ. सपोज इस 10 months में एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर किया है. स्टूडेंट हैज ओनली प्रिपेयर्ड फॉर ग्रुप 1 इन द 10 months एंड अपीयर्ड फॉर द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हियर, इंटर एग्जाम. नाउ दिस स्टूडेंट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ग्रुप आफ्टर दिस एग्जामिनेशन, एंड आफ्टर दिस एग्जामिनेशन ऑब्वियसली यू विल वांट कि आप नेक्स्ट 6 months का जो साइकिल है, नेक्स्ट 6 months के अंदर में आप सेकेंड जो नेक्स्ट ग्रुप है वो अपियर कर दो. दिस इज फर्स्ट ग्रुप, मैं इसको कह रही हूं फर्स्ट ग्रुप, एंड दिस इज द नेक्स्ट ग्रुप. यहां पे हम नेक्स्ट ग्रुप देंगे आफ्टर 6 months. सो यू विल वांट दैट यू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ग्रुप विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 6 months. नाउ कंसिडर 2 circumstances हियर. फर्स्ट सर्कमस्टांस, जब आपका इंटर जो आपने पहला ग्रुप दिया उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, मतलब यू क्लियर द एग्जामिनेशन. ओके, सो यू हैव 6 months फॉर प्रेपरेशन मतलब पढ़ना एंड रिविजन, ओके, फॉर द नेक्स्ट ग्रुप. बट
से फॉर एग्जाम्पल आपका रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है पहले वाले ग्रुप का, उस केस में आपके पास अब 6 महीने हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ग्रुप, रिविजन ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप प्लस रिविजन ऑफ द अर्लियर ग्रुप जो आपने दिया बट आप क्लियर नहीं कर पाए। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा इन द नेक्स्ट साइकिल। शुरुआत के दिन तो बड़े ही रोजी निकलेंगे आपके, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल प्रिपेयरिंग ओनली फॉर वन ग्रुप इन अ स्पैन ऑफ 10 months, बट नेक्स्ट आगे की जो जर्नी है जो आप फोर्सी नहीं कर पा रहे हो अभी, वो मैं आपको दिखा रही हूं कि आगे की जो जर्नी है वो आपके यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकती है। बट इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज कॉन्फिडेंट, मैम आई विल क्लियर दिस ग्रुप इन वन शॉट, आई एम श्योर मैं 10 months अच्छे से पढ़ के इस ग्रुप को निकाल लूंगी, देन अगर आपको 6 months का स्टडी प्लान चाहिए कि मैं नेक्स्ट ग्रुप जो 6 महीने के अंदर प्रिपेयर करके दूंगी, उसका प्लान क्या होना चाहिए, उसके लिए मैं सेपरेटली आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो आप दूसरे वीडियो को रेफर कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ग्रुप। इस वाली साइकिल की सारी प्लानिंग हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। 10 months का जो प्लानिंग है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट 6 months का जो है सेपरेट वीडियो में, अगर आप एक ग्रुप अभी देना चाहते हैं तो पहले तो 10 months की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, नेक्स्ट 6 months का जो होगा वो आप दूसरे वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने आपको सेट ऑफ वगैरह की बात बता दी। मोर ओवर, अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जिसको रैंक वगैरह का एस्पिरेशन है, दैट यू वांट टू अचीव अ रैंक, दैट कैन बी अचीव्ड ओनली इफ यू अपीयर फॉर बोथ ग्रुप्स एट अ टाइम। दोनों ग्रुप एक साथ देने से आपको रैंक भी मिल सकता है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट शुड बी द एवरेज स्टडी टाइम पर डे। तो यहाँ पे हमने बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस एक किया है कि अगर आप दोनों ग्रुप देते हैं, अगर आप ग्रुप 1 देते हैं सिर्फ, अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 देते हैं, व्हाट इज द एवरेज स्टडी टाइम पर डे दैट यू हैव टू डिवोट। ओके, नाउ दिस टाइमलाइन, दिस टोटल वर्किंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कितने घंटे टोटल पढ़ना है, कितने घंटों का कोर्स है। दिस हैज बीन मेड अज्यूमिंग दैट यू विल स्टार्ट योर क्लासेस राइट आफ्टर योर फाउंडेशन रिजल्ट्स आर आउट। से फाउंडेशन रिजल्ट्स आर आउट इन द मंथ ऑफ जनवरी, मिड जनवरी से फॉर एग्जाम्पल, तो आप राइट फ्रॉम फेब्रुअरी यू विल स्टार्ट योर क्लासेस। ठीक है, सिमिलरली अगर फाउंडेशन रिजल्ट्स आपके जुलाई मिड में निकल रहे हैं तो आप अगस्त से ही क्लासेस शुरू कर देते हो, ये अज्यूम करके ये पूरा प्लान बनाया गया है। ठीक है, तो आपको टोटल प्रेपरेशन टाइम कितना मिल रहा है, 10 months का मिलता है। उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज द स्टडी टाइम, दैट मीन्स जब आप क्लासेस करोगे पूरा। सेकेंड वन इज द रिविजन टाइम। सो 8 months स्टडी टाइम। अभी मैं इस टेबल के अंदर आ गई। ठीक है, बोथ ग्रुप्स का पहले मैं डिस्कस करती हूँ। अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हैं तो आपके पास प्रेपरेशन के लिए 8 महीने हैं और रिविजन के लिए 2 months हैं। नाउ बोथ ग्रुप्स में हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, मैम 8 सब्जेक्ट्स इन टोटल। अज्यूमिंग दैट यू आर टेकिंग क्लासेस फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए आप ट्यूशन ले रहे हैं क्योंकि सीएमए इंटरमीडिएट डिफरेंट है फ्रॉम फाउंडेशन, सब्जेक्ट्स भी अलग हैं। सो इन ऑर्डर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज एडवाइजेबल कि आप एटलीस्ट सीएमए इंटरमीडिएट लेवल में सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस आप लो। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में हम अज्यूम करते हैं अप्रोक्सीमेटली 70 क्लासेस होंगी, 70 क्लासेस ऑफ 2.5 hours each. Now this is only an estimate. It might be possible that in few subjects there are classes lesser than 70, in few subjects there are classes more than 70. But we have to take an approximate figure. तो इस timeline के लिए, इस टाइम टेबल के लिए हमने एवरेज में 70 क्लासेस ऑफ 2.5 hours each पर सब्जेक्ट कंसिडर किया है। ठीक है, अब टोटल कितने घंटे मैम हमें पढ़ना होगा, सो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 70 क्लासेस इंटू 2.5 hours each इंटू 8 सब्जेक्ट्स, so it comes to total 1400 hours of study you need to do for the entire course. Okay, how many months we have for preparation? 8 months we have. Now I have prepared this assuming that you are going to study for 25 days in a month. ठीक है, 6 दिन हर हफ्ते आप पढ़ोगे। संडे का जो टाइम होगा वो आप रिविजन वगैरह करने में यूज करोगे। ठीक है, सो 25 डेज अगर मैं पकड़ूं 8 महीनों के हिसाब से, आपको 7 hours पर डे पढ़ना पड़ेगा if you are preparing for both groups. 7 hours per day means if I take how many classes you need to do, it is 3 classes approximately. So this is a approximate calculation. Approximately आपको 3 क्लास करनी पड़ेगी हर दिन for 6 days a week, Sunday being devoted for revision. Okay, now talking about students who are
planning to prepare only for a single group, be it group 1 group 2 दोनों की सेम कैलकुलेशन है। अगर आप एक ग्रुप पढ़ते हो तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, अगेन 70 क्लासेस ऑफ 2.5 आवर्स ईच इनटू 4 सब्जेक्ट्स विच कम्स टू 700 आवर्स। इसका आधा हो गया, देखो यहाँ पे 1400 घंटे पढ़ने हैं, यहाँ पे 700 आवर्स पढ़ना है। So 700 hours divided by again 8 months and 25 days which comes to roughly 4 hours a day, and 4 hours को अगर मैं 2.5 hours से divide करूं for calculating the number of classes that needs to be done, it is 2 classes approximately। बात समझ आ गई आपको? सेम अप्लाइज फॉर ग्रुप 2, अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 देते हैं तो भी कैलकुलेशन रिमेन्स द सेम। नाउ देखो, मैंने रफली आपको बता दिया है कि आपको अगर दोनों ग्रुप के लिए पढ़ना है तो आपको 3 क्लास हर दिन करनी पड़ेगी फॉर कंटिन्यूसली 8 मंथ्स। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर अ सिंगल ग्रुप यू हैव टू डू 2 क्लासेस पर डे फॉर 8 मंथ्स। ठीक है, अब आपको इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को अपनी सिचुएशन में पुट करके देखना है कि आपके लिए क्या ज्यादा सूटेबल हो रहा है। ठीक है, आप अपने पोटेंशियल को देखो। ठीक है, सिट विथ योरसेल्फ, सोचो कि आप क्या 3 क्लास पर दिन कर पाओगे कंसिडरिंग योर अदर कमिटमेंट्स। मतलब अगर आपकी रेगुलर कॉलेज वगैरह भी है, ठीक है, तो उस केस में क्या कॉलेज के टाइमिंग्स के साथ यू विल बी एबल टू एडजस्ट फॉर 3 क्लासेस इन अ वीक। अगर नहीं तो आप सिंगल ग्रुप में फोकस करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करके, बिकॉज अभी मेरे अंदर जो जज्बा है उसको मैं कैपिटलाइज करना चाहती हूँ एंड आई विल स्टडी हार्ड, एंड मैं दोनों ग्रुप के लिए पढ़ाई शुरू करूंगी। सो इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट तो आप दोनों ग्रुप की पढ़ाई एक साथ करो। बट जो भी करना है, चाहे ये आपको डिसाइड अभी करना पड़ेगा। बिकॉज अगर प्लानिंग में ही आप डामाडोल स्थिति में रहोगे तो एग्जामिनेशन में भी आपकी डामाडोल स्थिति बनी रहेगी, हमेशा एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड रहेगा। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट कंफ्यूजन राइट नाउ। ठीक है, आप समय लो, थोड़ा 1 दिन 2 दिन का टाइम लो, बट फिगर आउट करो कि आपको क्या करना है। चलो, ये बात हो गई मैम कितनी क्लासेस हमें कैसे कैसे करनी है। अगर आपको एग्जामिनेशन अपियर करना है दिसंबर टर्म में तो मैक्सिमम सितंबर तक आपकी सारी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए। अक्टूबर नवंबर रिवीजन के लिए काम आएगा। सिमिलरली अगर आप जून टर्म में एग्जामिनेशन देते हैं, मतलब कंसिडरिंग 10 मंथ्स का आपके पास टाइम है, जून टर्म में एग्जाम देते हैं कोई भी जून टर्म में, तो उस केस में आपके पास 10 महीने हैं, आपको क्लासेस कंप्लीट करनी है इन द मंथ बाय मार्च। ठीक है, अप्रैल में अगेन फॉर रिविजन। ये जो शेड्यूल मैंने आपको बताया 25 डेज वाला पढ़ने का, तो इसमें क्या आप लोग ये सोच रहे हैं कि संडे थोड़ा आराम करेंगे? क्या मैम आपने तो पहले ही बता दिया कि संडे भी हमें रिवीजन करना पड़ेगा। यस, संडे यू हैव टू डिवोट फॉर रिवीजन। एंड सपोज वीक में कभी आप कोई क्लास नहीं कर पाए, कोई भी कारणवश आप किसी क्लास को नहीं कंप्लीट कर पाए, तो वो बैकलॉग भी जो है उसी वीक के संडे तक खत्म करना है आपको। नेक्स्ट वीक तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज कैरी फॉरवर्ड अगर आप करोगे तो वो बहुत लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड होगा, एग्जाम दिन तक वो कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। तो ट्राई कि आप जितना भी बैकलॉग है वो सेम वीक या मे बी नेक्स्ट वीक तक आपको उसको कंप्लीट करना है। सो संडेज आर टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फिलिंग अप द गैप्स फॉर रिविजन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी चीजें, जो भी सब्जेक्ट्स, अभी मैं आपको बताऊंगी आपको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, एक सजेस्टेड स्टडी प्लान है यहाँ पे। जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे क्लास के अंदर, उसका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल रेफर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का ये टेंडेंसी रहता है कि वो अपने ही स्टडी मटेरियल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। नाउ इट्स नॉट दैट कि 100% ऑफ द थिंग्स इन इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल यू हैव टू स्टडी अगेन, वो तो डबल पढ़ना हो जाएगा। Most of the things will be taught to you in the classes itself, which you will find in the institute study material also. There may be a few different questions, a few different examples which are there in the institute material. So what you need to do on Sunday, लेके बैठो इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोलो, ट्यूशन का बुक खोलो and see what are the different things which has not been covered in the tuition material, जो इंस्टीट्यूट मटेरियल में नया है वो आपको मार्क करके रखना है, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। बस इतना सा काम आपको संडे को एडिशनल करना है। ट्रस्ट मी, अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करते हो फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, आपका लोड एग्जाम टाइम में बहुत कम हो जाएगा। यू विल सी दैट योर फ्रेंड्स आर स्टिल बिजी रेफरिंग टू द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल और आपका रिविजन चल रहा है।
ठीक है, तो वहां पे आपको लेवरेज मिलेगा अगर आप इधर थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेते हो। बट स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है मैं आपको बताती हूँ, उन्हें कोई ये बताने वाला ही नहीं है कि आपको इसको साथ साथ में अभी ही करना है। ये उन्हें जाग के रियलाइज होता है बहुत समय बाद, जब उनके पास समय ही कम होता है। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर वेरी लकी, आपको ये चीज आज ही पता चल गई और आप इसको अपने प्लान में, अपने स्केड्यूल में इसको जो है फिट कर लोगे। चलो, ये सारी बातें हो गई कि आपको कैसे पढ़ना है। अच्छा, अगर आप सिंगल ग्रुप पढ़ते हो ना, मेरे इस प्लान के हिसाब से 700 hours and 4 hours per day, although we have taken preparation time as 8 months, but you will be able to complete the syllabus in approximately 5.5 to 6 months. ठीक है, तो आपका जो स्केड्यूल्स अभी सजेस्टेड स्टडी प्लान में बताऊंगी, उसमें यू कैन बी अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल। कभी एक क्लास किया, कभी 2 क्लास किया, आप ऐसा कर सकते हो, बट दैट इज नॉट सजेस्टेड, क्योंकि डिसिप्लिन जब तक रहेगा तब तक आपकी गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। जहां पे आप थोड़े से ढीले पड़ गए, गाड़ी भी रुक जाएगी। ठीक है, प्रेपरेशन भी आपकी स्लो डाउन हो जाएगी। सो दैट इज नॉट सजेस्टेड, बट कभी कुछ ऐसा हुआ दैट यू हैव टू टेक सम फ्लेक्सिबिलिटी, यू हैव दैट बेनिफिट टू एंजॉय सम फ्लेक्सिबिलिटी। और इवन अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, आप फिक्स शेड्यूल के हिसाब से कंप्लीट कर लेते हैं, तो भी यू हैव एम्पल टाइम फॉर रिविजन। जहां पे स्टूडेंट्स को 2 महीना मिल रहा है रिविजन के लिए, आपको 3 महीने मिलेंगे, 3.5 महीने मिलेंगे। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर इज, मैंने जो प्लान बनाया वो प्लान इस हिसाब से है कि आप सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेते हो। से फॉर एग्जाम्पल, there is a student who is not taking class for a particular subject and is going to do self study, खुद से पढ़ेंगे वो एक सब्जेक्ट को। Now what this student will do, पहले सारी क्लासेस खत्म करेंगे, फिर सेल्फ स्टडी वाला तो लास्ट में करेंगे। You do not have to do that. Even if you are doing self study for a particular subject, make it a point कि जो मैं अभी आपको स्टडी प्लान बताऊंगी, आप उसमें अपना सेल्फ स्टडी वाला सब्जेक्ट को भी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ टाइम दें। यू हैव टू कीप थिंग्स इन पैरेलल, आपको एट पार रखना है सब सब्जेक्ट्स को जितना पॉसिबल हो सके। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, जो सब्जेक्ट्स मुझे सेल्फ स्टडी करने थे वो पता चला लास्ट तक मैं प्रिपेयर ही नहीं कर पाई अच्छे से, और अब कॉन्फिडेंस पे एक क्वेश्चन मार्क अराइज हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डाउट हो रहा है। क्योंकि ट्यूशन जो किया, ऐसा नहीं ना ट्यूशन करके सब हो गया, आपको खुद से भी रेफर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा। सो डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट दिस सेल्फ स्टडी 2 months prior to your examination. इसको आप एट पार रखो with your preparation. Okay. Now coming to the suggested study plan which you should follow to complete the syllabus on time. पहला केस मैं बोथ ग्रुप्स का ले रही हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि हम वही सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग 3 टाइम स्लॉट्स में अपने रूटीन को डिवाइड करना है। यू हैव टू डू हाउ मेनी क्लासेस, 3 classes a week, राइट। सो ये सब्जेक्ट्स का कैटेगरी मैंने दे दिया, कौन सा सब्जेक्ट आपको कब पढ़ना चाहिए। एंड अगर आप ये फॉलो करते हैं, आपकी सारी क्लासेस विद इन 8 months कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स का मैंने यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दे दिया, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे मॉर्निंग आई विल डू कॉस्ट अकाउंटिंग, देन आफ्टरनून आई विल डू डायरेक्ट टैक्सेशन। ये सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 क्या है, आई विल जस्ट कम इनटू दिस। देन इवनिंग में मैं लॉ पढ़ूंगी, ट्यूसडे को मैं पहले डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ूंगी, दोपहर में आई विल स्टडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन लॉ। Now this morning, afternoon, evening you can adjust according to your time slot. If you are having regular college, तो आपको अपने कॉलेज टाइमिंग के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। बट देन मेक श्योर दैट यू आर डूइंग हाउ मेनी 3 classes a week, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा ऑन टाइम, बिकॉज सिलेबस इज एक्सटेंसिव। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि CMA इंटरमीडिएट जो है वो फाउंडेशन से बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड पेशेंस डिमांड करता है। Moreover, अगर if you are not consistent, then you will not be able to complete your syllabus on time. So consistency is also very important. Continuous hard work has to be done. चलो, इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। संडे को देखो, सुबह को आपको एक क्लास करनी पड़ेगी, बाकी का जो समय है that will be utilized for backlog revision and institute study material reference. Of course, you can take some time off for yourself. आप कुछ हफ्ते में एक दिन संडे को ही ऑफकोर्स आपको टाइम मिल रहा है, थोड़ी देर कुछ ऐसा करो विच मेक्स यू फील रेजुविनेटेड एंड पम्प्ड अप टू स्टार्ट योर मंडे अफ्रेश। कुछ गाने सुन लिए, डांस कर लिया, म्यूजिक, क्रिकेट, फुटबॉल, स्पोर्ट्स, एनीथिंग दैट यू लाइक विच एक्चुअली आपके अंदर और एनर्जी लेके आता है फॉर द नेक्स्ट डे।
तो ये आपको संडे को थोड़े टाइम के लिए, बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कोई वेब सीरीज चलाया, एपिसोड 1 एपिसोड 2 सारा पूरा उसी रात को खत्म करना है, नॉट लाइक दैट। थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन अपने रूटीन को रखना पड़ेगा। चलो, अभी ये जो स्टडी प्लान में मैंने आपको बताया है, सी एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है कि मैम इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमें सबकी क्लासेस लेनी है, बट मैं इतना अभी फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं सारी क्लासेस अभी के अभी लूँ। आई कैन टेक इट इन स्लॉट्स। जैसे मैं 3-4 सब्जेक्ट्स की क्लास अभी ली, उसके बाद मैंने बाद में क्लासेस ली। सो दिस स्केड्यूल हैज बीन प्रिपेयर्ड, दिस स्टडी प्लान हैज बीन प्रिपेयर्ड अज्यूमिंग कि आप 5 से 6 सब्जेक्ट्स की क्लास एक साथ स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज आपको 10 मंथ्स में कंप्लीट करना है, तो आपको 5-6 क्लास तो एक बार में लेनी ही पड़ेगी। एंड देन रिमेनिंग जो क्लासेस है 3-4 क्लासेस वो आप लास्ट में ले सकते हैं। मतलब वंस यू कंप्लीट दीज 5-6 क्लासेस, जो सब्जेक्ट 1 में आपको दिख रहा है ना, वो सब कंप्लीट जब होगा तब हम सब्जेक्ट 2 में जाएंगे। पहले सब्जेक्ट 1 की क्लासेस आप परचेज करोगे। चलो, नाउ सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 का फंडा क्या है, जो भी मैंने सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 में डिवाइड किया है। अच्छा, दिस स्टडी प्लान एंटायर इफ यू वांट टू डाउनलोड, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो, तो आप वहां से जाके स्टडी प्लान को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। बट मेक श्योर दैट यू स्टिक टू द स्टडी प्लान इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। नाउ सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 का फंडा कुछ ऐसा है कि आपको सब्जेक्ट 1 में जैसे मैंने डाला है यहाँ पे, और दोपहर के अंदर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड देन सब्जेक्ट 2 इज कंपनी अकाउंट्स। So once you complete financial accounting का classes in say 4 months, you have to study it 4 days a week, ठीक है, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 4 days a week you have to study, and इससे आपकी classes जो है 4 महीने में approximately complete हो जाएगी। Then next 4 months you have to switch to subject 2. Similarly for direct taxation, indirect taxation, first 4 months you do direct taxation, next 4 months you do indirect taxation. Now इसमें यहाँ पे एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये 4 मंथ्स में सब्जेक्ट को कंप्लीट करने टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में स्विच कर पाओगे। अब अगर आपने 6 महीने डायरेक्ट टैक्सेशन को करने में ही लगा दिए, तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन कब शुरू करोगे, आप कब उसका रिविजन करोगे? सो देन यू हैव टू, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि बोथ ग्रुप्स देना इज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि टाइम लिमिट कम है, बट देन उसके एडवांटेजेस भी अपने, तो थोड़ी आप अगर एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, थोड़ा सा खुद को डिसिप्लिन रखते हो, यू विल बी एबल टू अचीव इट। ओके, नाउ दिस टाइम टेबल हैज बीन प्रिपेयर्ड अज्यूमिंग कि आप हर सब्जेक्ट की क्लास लेते हो, और हर सब्जेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 70 क्लासेस हैं। बट जैसा मैंने पहले भी बोला, इट मे वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर कम क्लासेस हैं और वो आपका इस स्केड्यूल के हिसाब से जल्दी खत्म हो जाते हैं, सो व्हाट यू नीड टू डू, उसको रिप्लेस करना है विद सम अदर सब्जेक्ट, या फिर उसका रिविजन स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप उस टाइम में एक्स्ट्रा सोएंगे, दैट नीड नॉट टू बी डन। यू हैव टू कंटिन्यूसली, मैंने क्या बोला, कंटिन्यूस एफर्ट फॉर 10 मंथ्स। सो यू हैव टू रिप्लेस दैट विद अनदर सब्जेक्ट जिसकी ज्यादा क्लासेस हैं, आपको लग रहा है जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, या फिर आप रिविजन शुरू कर दो। चलो, ये सारी बातें हो गई। किसी दिन अगर आपकी क्लासेस स्किप हो गई तो आपको क्या करना है, संडे का जो बैकलॉग वाला टाइम है, मैंने बोला ना बैकलॉग कंप्लीट करना है आपको। Now coming to students who are going to prepare only for group 1. So your life is a little bit simple. You have to do 2 classes a week. ठीक है, 2 क्लासेस कैसे करनी है सब्जेक्ट का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ दे दिया है। संडे को आपको कोई क्लास नहीं करनी है, बट बैकलॉग एंड रिविजन के लिए यू हैव टू यूटिलाइज दैट, राइट। सेम गोज फॉर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर ओनली ग्रुप 2, एंड यू हैव 10 months of preparation time. Remember, this video is considering those students who are having 10 months of preparation time, जिनको 6 महीने के अंदर में एग्जामिनेशन देना है, कोई भी एक ग्रुप देना है, उनके लिए ये वाली वीडियो एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए सेपरेट वीडियो विल बी एप्लीकेबल, जो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए, जो ग्रुप 2 के लिए सिर्फ प्रिपेयर करेंगे उनको इस तरह से पढ़ना है। यहाँ पे देखो, FM एंड कॉस्ट ग्रुप 2 इज 1 सब्जेक्ट ओनली, बट व्हाट यू नीड टू डू, आपको फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द क्लासेस ऑफ FM, thereafter switch to cost group 2. Similarly, OM SM is 1 subject. आपको क्या करना है, पहले आपको OM की क्लासेस खत्म करनी है, फिर आपको SM करना है। एक साथ बहुत ज्यादा स्टार्ट करने से माइंड पूरा हॉचपॉच हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी वंस दैट यू आर डूइंग प्रॉपरली। सो फर्स्ट इट इज एडवाइज्ड कि आप थोड़ा कंप्लीट करो, देन स्विच टू द नेक्स्ट। सो या दैट्स ऑल विथ दिस वीडियो, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड, आई विल अटैच द लिंक ऑफ दिस स्टडी प्लान। जो भी स्टडी प्लान मैंने शेयर किया उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, यू कैन गो एंड डाउनलोड इट।
और एक बार फिर बता दूं, एसजेसी में हम सीएमए इंटरमीडिएट के 700 मार्क्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 800 में से 700 मार्क्स इज कवर्ड अंडर वन रूफ। सो इफ यू वांट टू अवेल ऑफ आवर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आप वो कर सकते हैं। और आज के टाइम पे ये स्टडी प्लान इतना एप्लीकेबल इसलिए है क्योंकि फेस टू फेस क्लासेस है ही नहीं, इवन लाइव एट होम कुछ टीचर्स करवा रहे हैं, तो उनके हिसाब से यू हैव टू एडजस्ट द प्लान। बट इफ यू टेक योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यू हैव टू मेक योर ओन प्लान, एंड वो प्लान मैंने आपको यहाँ पे सजा के दे दिया है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटिंग टू दिस प्लान, यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आप वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी मदद हो सके इस वीडियो से। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। एंड ऑल्सो मैं डायरेक्ट एंट्री रूट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, डायरेक्ट एंट्री से जो एग्जामिनेशन देने वाले इंटरमीडिएट के, उसके लिए भी मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी। तो फाउंडेशन रूट के लिए ये प्लान हो गया, डायरेक्ट एंट्री के लिए सेपरेट वीडियो बनेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।